रतनपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक बेहद गरीब मछुआरा अपनी बूढ़ी माँ और अपनी जवान बहन गौरी के साथ रहा करता था। गरीबी उसके घर की दीवारों में जैसे बस गई थी। एक दिन केशव शाम को थका हारा पसीने में लथपथ जब घर लौटा तो उसकी माँ ने आशा भरी नजरों से उसे देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या आज भी तेरे जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी? अरे क्या बताऊं माँ, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। सारा दिन चिलचिलाती धूप में तालाब के किनारे जाल डालकर बैठा रहा, टकटकी लगाए पानी को देखता रहा, परंतु मेरे जाल में केवल 2 ही छोटी मछलियां फंसी। बस ये ले माँ, आज की कमाई का ये 1 ही सिक्का मिल पाया है। बेटा, इस एक खोटे सिक्के से अब मैं आज का खाना कैसे बनाऊं? घर में ना चावल है ना आटा। तू तो अच्छी तरह से जानता है कि अनाज के साथ साथ खाने में सब्जी की भी आवश्यकता होती है, और सब्जी पकाने के लिए तेल मसाले भी तो चाहिए। खाली पानी में तो खाना नहीं पकेगा ना। माँ की बेबसी भरी बातें सुनकर केशव का दिल बैठ गया। वो खुद को कोसने लगा। अब मैं क्या करूं माँ, तुम ही बताओ। मुझे मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया था। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी किस्मत इतनी खराब चल रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी मछुआरों के जाल मछलियों से भर जाते हैं, वे हंसते खेलते घर जाते हैं, लेकिन मेरा जाल ही पता नहीं क्यों हमेशा खाली रहता है। अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? भैया, आप निराश मत होइए। आप गांव के इस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? मैंने सुना है कि जंगल के बीचों बीच जो पुराना तालाब है, वहां मछलियां बहुत अधिक हैं और आसानी से जाल में फंस जाती हैं। हाँ गौरी, शायद तुम सही कह रही हो। यहाँ तो किस्मत रूठ गई है। कल मैं जंगल वाले तालाब में जाकर ही मछलियां पकड़ने का प्रयास करूंगा। शायद वहां हमारे दिन बदल जाएं। ये सही रहेगा। हाँ बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? आखिर कब तक हम अपना जीवन इस घोर गरीबी में व्यतीत करते रहेंगे? गौरी अब सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। कल को उसके हाथ भी पीले करने हैं। अगर घर में दाना नहीं होगा तो ये सब कैसे हो पाएगा? समाज क्या कहेगा? अगली सुबह उम्मीद की एक नई किरण लेकर केशव अपना जाल कंधे पर लादे जंगल की ओर निकल पड़ा। वो अभी जंगल की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में गांव का एक दूसरा मछुआरा, जिसका नाम बिरजू था, उसे मिल गया। अरे ये क्या केशव भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? और ये तुम जाल वाल लेकर इस बीहड़ जंगल की तरफ काहे जा रहे हो भैया? ओहो, लगता है अब गांव का तालाब छोड़कर जंगल के तालाब से मछलियां पकड़ने का इरादा है। पर भैया एक बात बता दूं, बुरा मत मानना। जब समय खराब होता है ना, तो फिर हर जगह खराब ही होता है। जंगल का तालाब का बहुत दूर की बात है। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम अगर विशाल समंदर में भी जाल डाल दोगे ना, तो भी तुम्हारे जाल में मछलियां नहीं फंसने वाली। अरे किस्मत खराब, समय खराब तो सब खराब। इतना कहकर बिरजू जोर जोर से हंसने लगा और केशव का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। केशव ने उसकी बातों को अनसुना किया और जंगल की तालाब पर पहुंच गया। वहां उसने पूरी लगन से अपना जाल फैलाया और किनारे पर बैठ गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई।
सूरज ढलने को आया, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसके जाल में केवल 2 ही मछलियां फंसी थीं। वो बिरजू सही कह रहा था। जब समय खराब होता है तो सभी काम खराब होते हैं, चाहे जगह कोई भी हो। अब इन 2 छोटी मछलियों का क्या करूं? इन्हें बाजार में बेचकर क्या मिलेगा? इससे अच्छा है कि आज इन्हें घर ले जाऊं। माँ और गौरी शायद इसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। हताश होकर केशव वापस गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में संयोग से उसे फिर वही बिरजू मिल गया। अरे वाह, आज तो जाल भारी लग रहा है। मैं तो समझ रहा था कि जब तुम जंगल के तालाब से लौटोगे तो तुम्हारा जाल मछलियों से लबालब भरा होगा। उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ए ससुरा, तुम्हारे जाल में तो केवल 2 ही ठो मछली फंसी है। धत तेरी की, इतनी मछलियां तो तुम्हारे जाल में गांव के तालाब में ही फंस जाती थीं। फिर जंगल जाकर भूखे प्यासे बैठकर इतना थकने की क्या आवश्यकता थी? मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने कहा था ना, समय खराब, किस्मत खराब तो सब काम खराब। इतना कहकर बिरजू फिर से व्यंग्य भरी हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया। केशव का दिल छलनी हो गया। वो सिर झुकाए घर लौटा और वो 2 मछलियां अपनी माँ और बहन के सामने रख दी। भैया, केवल ये 2 मछलियां? केवल ये 2 मछलियां? हम 3 लोग हैं, इससे क्या होगा? अब जो है यही है गौरी। मैंने बहुत कोशिश की, इसे ही पकाकर खा लो। कम से कम तुम दोनों का पेट तो भरे। अब मैं क्या करूं गौरी? तुम्हारे कहने पर मैं जंगल के बीहड़ तालाब में भी गया था, परंतु वहां भी वही हाल रहा, केवल 2 मछलियां। भाग्य ही मुझसे रूठ गया है। अब तो मुझे बिरजू और दूसरे मछुआरों की बात पर विश्वास होने लगा है, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा भाग्य इस समय मेरा साथ नहीं दे रहा। बड़ी बेकार किस्मत लिखवा कर लाया हूं मैं। केशव की टूटी हुई आवाज सुनकर उसकी माँ और बहन की आंखों में आंसू आ गए। घर में सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह केशव ने फिर हिम्मत जुटाई और गांव के तालाब पर चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक जाल डाले बैठा रहा। एक उम्मीद थी जो धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। शाम हुई, जाल खींचा, परंतु उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। क्यों बिरजू भाई, आज तो पूरी तरह से ठन ठन गोपाल। अरे पहले तो तेरे रहम से जाल में 1 या 2 मछली फंस भी जाती थी गलती से, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। अरे लगता है तेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। केशव मरे हुए कदमों से अपने घर चला आया। केशव के खाली हाथ देखकर उसकी माँ चौंक गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्या हुआ बेटा, तू खाली हाथ? माँ, आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी माँ, एक भी नहीं। मैं जानता हूँ तू और गौरी सुबह से भूखे हो, मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि मैं कुछ लाऊंगा तो चूल्हा जलेगा। केशव की आंखों से आंसू बह निकले। अपने जवान बेटे को बच्चों की तरह रोता देख माँ का सब्र भी टूट गया। वह भी रोने लगी। चुप हो जा मेरे लाल, चिंता मत कर बेटे, हिम्मत मत हार, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तू एक काम क्यों नहीं करता? हमारे राज्य के राजा महाराज उदयभान बहुत दयालु और दानी माने जाते हैं। तू जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे सहायता मांगने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें गौरी की शादी भी तो करनी है। राजा के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।
माँ की बात केशव के दिल में उतर गई। अगले दिन केशव ने अपने सबसे साफ कपड़े पहने और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों के सफर के बाद केशव राज दरबार में खड़ा था। सामने सिंहासन पर राजा उदयभान बैठे थे, जो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य के रतनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूँ। कुछ दिनों से मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे जाल में मछलियां बिल्कुल नहीं फंस रही। मेरा परिवार भूखा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और मेरी बहन गौरी भी विवाह योग्य हो चुकी है। मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैंने सुना है कि आप अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु हैं। मेरी सहायता कीजिए महाराज। दुहाई है महाराज, मेरी मदद कीजिए। राजा उदयभान ने अपनी सोच से बाहर निकलकर गहरी और तीखी नजर से केशव को देखा। अचानक ना जाने उन्हें क्या हुआ, वे गुस्से में अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अरे तो मैं क्या करूं? क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब मछुआरों की निजी समस्याएं सुलझाऊं? अगर तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा तो इसमें राजा क्या कर सकता है? क्या मैं तेरा भाग्य बदल दूं? हाँ? राजा का ये रौद्र रूप देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से राजा उदयभान की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग दरबारी हिम्मत करके अपनी जगह से उठा। महाराज, क्षमा करें, किंतु ये क्या? हमारे महल का तो सदियों से नियम रहा है कि कोई भी फरियादी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी आपको इस तरह से किसी लाचार गरीब को अपमानित करते हुए नहीं देखा। ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ही कर दो इसकी मदद। लुटा दो अपनी जागीर इस पार। दरबारी राजा का क्रोध देख चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। राजा उदयभान ने फिर केशव की ओर देखा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफ? चले जाओ यहाँ से। और सुनो, आज के बाद हम ऐलान करते हैं कि हमारे महल में कोई भी गरीब, भिखारी या फटे हाल व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। सैनिकों, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएं गरीबों के लिए। राजा उदयभान ने केशव को सरेआम अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया। केशव का स्वाभिमान तार तार हो चुका था। आंखों में आंसू लिए वो गिरता पड़ता अपने घर वापस आया। उसने राजमहल का सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। परंतु बेटा, राजा उदयभान तो प्रजापालक थे। वे तो बहुत ही दयालु राजा माने जाते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज उन्हें क्या हो गया। उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की और उल्टा तुम्हें अपमानित करके बाहर क्यों निकाल दिया? ये तो अनर्थ हो गया। माँ, जब किसी का भाग्य ही साथ नहीं देता तो फिर कोई राजा क्या, भगवान भी साथ नहीं देता। अब मैं क्या करूं माँ? हम कैसे जिएंगे? भैया, आप हिम्मत मत हारिए। आप तो हमारे घर की ढाल हैं। देखना, एक न एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। ईश्वर परीक्षा ले रहा है हमारी। हाँ गौरी, बस तेरी इन्हीं बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। तू सही कहती है, एक दिन भाग्य जरूर बदलेगा। हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। मैं हार नहीं मानूंगा।